नई वीडियो लेकर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, जिसमें हम 3 बल्ब्स को सीरीज में भी ज्वाइन करेंगे और पैरेलल में भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक। तो पहले देखते हैं सीरीज सर्किट। मैंने इन तीनों बल्ब्स को आपस में ज्वाइन कर लिया है और ये तीनों बल्ब्स के इंडिविजुअल वायर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मैं जब करंट पास करूंगा तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अब मैं इसमें से करंट पास करूंगा मेन सर्किट से, और आप ध्यान से देखिए कि तीनों बल्ब्स ग्लो तो हो रहे हैं, बट ये एक मैक्सिमम इफेक्टिव तरीके से नहीं ग्लो हो रहे हैं। ये वाला सही तरीके से हो रहा है, ये वाला तो ब्लिंक इन ब्लिंक आउट कर रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीरीज में तीनों में करंट सेम जा रहा है। भाई ये वाला मोटा वाला बल्ब हायर पावर का है और हायर पावर के बल्ब को हायर करंट की जरूरत पड़ती है, और हम उसे नॉर्मल करंट देंगे तो वो कैसे ही चलेगा। इसलिए सीरीज में ब्लिंक इन ब्लिंक आउट आपको देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई हम सीरीज को कभी भी घरों में यूज करते ही नहीं है, क्योंकि अगर सीरीज को घर में यूज किया तो आपके घर में टीवी, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, इन सबको सेम करंट मिलेगा, बट उन्हें तो डिफरेंट करंट चाहिए, उन्हें तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करंट चाहिए। इसलिए कभी भी हम घरों में सीरीज सर्किट यूज नहीं करते। ठीक है, समझ गया। और आपने एक चीज और देखी होगी कि अगर मैं सीरीज में से किसी एक बल्ब को हटा देता हूं, सर्किट ब्रेक कर देता हूं, तो सारे सर्किट बंद हो जाएंगे, सारे बल्ब ऑन होना बंद कर देंगे। लेट्स से ऐसा होता है या नहीं? अगर मैंने ये वायर को तोड़ दिया तो आप चेक करिए, तीनों बल्ब बंद हो गए। इवन तो सर्किट अभी भी ऑन है, इवन तो करंट अभी भी जा रहा है, बट ये तीनों बल्ब बंद हो गए। अब हम चेक करेंगे पैरेलल में क्या अलग होता है या सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके। तो अब आते हैं पैरेलल सर्किट के ऊपर। मैंने ये तीनों बल्ब्स को ज्वाइन कर लिया है और तीनों की रेड वायर को आपस में कंबाइन किया है। आप कुछ इस तरीके से गुच्छा देख सकते हैं, और मैंने तीनों की ब्लू वायर्स को भी कंबाइन कर दिया है और मैंने मेन सर्किट से इसको ज्वाइन कर दिया। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो देखते क्या होता है। अब अगर मैंने इसको ऑन किया, आप ध्यान से एक चीज को नोटिस करिए, तीनों बल्ब्स अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा उससे ज्यादा पावर का है, और ये सबसे ज्यादा पावर का है। बट आप एक चीज नोट करें, ये तीनों ही बल्ब्स अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो पा रहा है? मेन सर्किट से जो करंट आ रहा है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तीनों को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई एक बल्ब को सारा करंट दे दिया गया है और दूसरों को कम मिल रहा है। अनलाइक सीरीज में आपने देखा था बल्ब अच्छे से नहीं जल रहे थे, कोई अच्छे से जल रहा था और बाकी तो फिर बल्ज आउट बल्जिंग कर रहे थे कि कुछ जल रहे हैं कुछ नहीं जल रहे हैं। इसलिए हम घरों में पैरेलल सर्किट लगाते हैं ताकि जितने ज्यादा पावर का वो बल्ब है, उस पावर वाले बल्ब को ज्यादा करंट दिया जाए। वेदर छोटे बल्ब है तो उन्हें कम करंट दिया जाए, तो जाकर हमारे घर में सर्किट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। पैरेलल सर्किट में से हम किसी एक बल्ब को हटा दें, किसी एक बल्ब को अगर हटा दें तो बाकी अपनी कैपेसिटी से चलते रहेंगे, बाकी अपनी कैपेसिटी से चलते रहेंगे। अगर मैं इसमें से एक बल्ब को हटा देता हूं, अब देखिए मैंने दोनों बल्ब हट चुके हैं, बट एक वाला बल्ब अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई वो खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो गया। सीरीज में आपने देखा था ना कि सीरीज में मैंने एक वायर को खत्म किया, सब बंद हो गया। इसलिए हमारे घरों में पैरेलल सर्किट्स है। ऐसा नहीं कि भाई एक ट्यूबलाइट बंद हो सारी ट्यूबलाइट्स बंद हो जाएगी, एक पंखा बंद हो सारे पंखे बंद हो जाएंगे। बट सीरीज में वही चीज एक खराब हो तो सबके सब खराब हो जाए। इसलिए हमारे घरों में हम पैरेलल सर्किट को यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये कॉन्सेप्ट और ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया तो अपनी क्लास वालों से शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह प्यार देते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे। तो अगर